शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मंगलवार को खन्याधाना में केपी सिंह ने एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में उन्होंने अपने हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं शिवपुरी से चला था तो मुझे एक अधिकारी ने सूचना दी थी कि कुछ लोग आप पर जूता फेंकना चाहते हैं। केपी सिंह का कहना था कि मेरी ऐसे लोगों से प्रार्थना है कि किसी की वोट लेकर कुछ मत करो, हिम्मत है तो खुद सामने आओ, जूता फेंकने से काम नहीं चलेगा। इन्हें पता होना चाहिए कि जब यह हमारे गांव गए थे तो इन्हें जूते फेंक फेंक कर भगाना पड़ा था। बेकौल केपी सिंह गद्दार हमारे बीच में ही होते हैं। ऐसे में अगर आपके आसपास कोई बैठा हो तो उसके साथ कोई गलत व्यवहार मत करना, शांति से उसके हाथ लेना और उससे कहना कि आपका स्वागत है, जूते हमें दे दो और घर जाओ। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि सामने वाली पार्टी और सामने वाले लोग बहुत षड्यंत्रकारी है, यह आपको समझाना पड़ेगा। उनके अनुसार पिछोर की रैली से बौखलाकर इनके नीचे से जमीन खिसक रही है, शायद यह इससे परेशान है। जो आदेश था उसका पालन किया और 15 अक्टूबर को पार्टी ने लिस्ट जारी की, मुझे शिवपुरी जाना पड़ा। एक हफ्ता तो मैं भी परेशान रहा, यहाँ से लगातार फोन वापस आ जाओ वापस आ जाओ। अब आप लोगों को तो पता नहीं था वापस आया जा सकता है कि नहीं जा सकता, लेकिन मुझे पता था कि वापस आना संभव अब नहीं। एक बार गाड़ी चली गई तो चली गई। हमारे बढ़ गए जो कदम कभी पीछे हट नहीं सकते, किसी अन्याय के आगे कभी। जिंदाबाद मत करो, शांति से सुन लो। ये जिंदाबाद से किसी का भला नहीं होता। मैं 22 तारीख को कह के गया था कि ये घर आपको सौंप के जा रहा हूं। ये 30 सालों में हमने इस घर को सजाया संवारा और सबको शांति से रहने का, आपस में स्नेह और प्रेम, अपनी तो छोड़ो दूसरे जो दल हैं उनको भी यही संदेश दिया कि इस घर को जो हमने बनाया है इसको बना के रखो, आपको भी यहाँ प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। लेकिन क्या करें, कुछ है ऐसे लोग जिनको अपना घर अगर अच्छा हो तो रास नहीं आता, पता नहीं जलन होती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये घर सबके लिए है। आप तो 6 चुनाव से लगातार हार रहे हो, कभी इस घर से आपको भगाने की कोशिश की किसी ने क्या? आप भी यहीं रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे। चुनाव होगा, चुनाव लड़ेंगे, सरपंची का हो, जनपद का हो, विधायक का हो, सब चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव के बाद फिर शांति से रहने का हमारा सबका अधिकार, सब यहीं रहेंगे। कोई यहां से छोड़ के नहीं जा सकता। 30 साल 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 30 साल से लगातार कांग्रेस यहां जीत रही है। कौन सा भाजपा यहां से भाग गया? कोई नहीं गया। सबको जब यहीं रहना है तो आपस में चुनाव लड़ो, लड़ाई मत लड़ो। लड़ाई में हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने से कोई फायदा होता नहीं है, सिवाय नुकसान है। और आपका भी नुकसान होता है तो उसमें भी हमें बुरा लगता है। किसी को कष्ट पहुंचा के, किसी को दुख देके, हो सकता है जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें आनंद आता हो, लेकिन जो देव प्रवृत्ति के लोग हैं उनको हमेशा कष्ट ही होता है, कभी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी कभी अच्छा नहीं लगता। किसी को दुख दे के सुख की kल्पना करना ये बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई हमारा पड़ोसी दुखी होगा तो हमें भी उसके साथ दुख उठाना पड़ेगा। नवंबर और 3 दिसंबर के रिजल्ट के बाद, लेकिन आपकी उपस्थिति बताती है कि आपने अभी तक सब चीजें सलामत रखी हैं। शिवपुरी की चुनौती
मैंने आपके भरोसे ही स्वीकार की है और जो जवाबदारी आपको दी थी उस जवाबदारी के साथ साथ यहां शांति बना के रखने की जवाबदारी भी हमारी है। सामने वालों को ऐसे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ चुनाव में जिनकी जुगाड़ लग जाए और काय के लिए है बताओ। यहां कभी किसी का भला किया? 2003 से परदेसी आ रहे हैं, आते हैं और चले जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात से परेशान हैं कि कांग्रेस है बरकरार क्यों, तो वो तरह तरह के यहाँ प्रयोग करते हैं और तरह तरह के प्रयोग करने में आखिर में जब व्यक्ति खींच जाता है, परेशान हो जाता है, जब किसी तरह से जीत नहीं पाता तो वो आपके कपड़े फाड़ने लगता है। भले ही आप उसको कुछ भी कर लो, लेकिन बाद में जाके वो कहता है कि और कुछ नहीं कर पाया तो कपड़े तो ही फाड़ लिए मैंने। एक पुरानी कहावत है जिसको मैं भी कहना उचित नहीं समझता, जवान पे आ गई थी लेकिन ठीक नहीं। कुछ लोग जाने की खबरें भी मुझे बहुत मिली कि फला चले गए, फला चले गए, फला चले गए, बोले तो सबरी भर गया, कोई बचो नहीं। अब जो यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं ये बचे हुए हैं कि चले गए लोग? बचे हुए लोग हो। जितने लोग गए, मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, वो मुझसे, हालांकि मुझे पता नहीं कौन गया है, जब यहाँ है तो कैसे मालूम गया है। कई लोग मुझे सुपरी जाके बोले सब हमारी झूठी उड़ा रहे कि हम चले गए। कई लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हम गए नहीं है, जबरदस्ती हमारे गांव में गले में पट्टो डाल दो बुला के, और कह रहे कि तो भाजपा में चले गए। अब सही क्या है गलत क्या है ये तो चुनाव का रिजल्ट तय करेगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं गया कोई नहीं है, बस इतना अंतर आया है कि कुछ लोग जो साथी होते हैं वो होते हैं मैदान के, जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो मैदान के वो यहाँ बैठे हुए हैं, और कुछ लोग हैं मतदान के जो उस दिन वोट डालेंगे। दोनों ही मिलकर फैसला करेंगे इस क्षेत्र के भविष्य का, चुनाव का। तीसरे प्रकार के लोग जरूर ऐसे हैं कि जिधर देखी बम वहां चले हम। अभिनंदन, आप अच्छी खासी संख्या में यहाँ पधारे हो और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, शायद कल सभा थी उनकी, कहाँ थी? बस स्टैंड। बाजार में करा था, कोई बात नहीं। एक सूचना आपको देना चाहता हूं, अभी मैं जब शिवपुरी से चला तो मुझे एक सूचना दी थी किसी ऑफिसर ने कि कुछ लोग बीच में बैठे हैं, आपके लोगों के बीच में, वो जूता फेंकना चाहते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि बीच में बैठ के किसी की वोट लेके कुछ मत करो। हिम्मत है तो खुद ही आओ सामने। ये जूते फेंकने से काम नहीं चलेगा। हमारे गांव में जब गए थे तो कई लोग जूते फेंक फेंक के भगे। क्योंकि गद्दार हमारे बीच में ही होते हैं। आस पास देख लेना कौन बैठा है, थोड़ा भी शंका हो तो उसके साथ कोई गलत व्यवहार मत करना। कोई गलत व्यवहार नहीं करना, शांति से भाई साहब को वहां रोक लेना, कहना आपका स्वागत है, जूते हमें दे दो और घर जाओ। ये सामने वाली पार्टी और सामने वाले लोग बहुत षड्यंत्रकारी है।
इस बात को आप सबको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। पिछोर की रैली से बौखला कर इनके नीचे जमीन खिसकती जो दिख रही है, इससे शायद ये परेशान है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आपको याद हो कि 22 अक्टूबर को मैं यहीं आया था इसी प्रांगण में, मीटिंग तो कार्यकर्ता रखी थी, लेकिन वो आम सभा में जैसी हो गई थी। और उस दिन मैंने पूछा था कि आम सभा की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग कहने लगे नहीं साहब आम सभा जरूरी है। इसलिए आज आम सभा की ये आज स्थिति आपको दिखाई दे रही है। कन्याधाना से मुकेश प्रजापति की ये रिपोर्ट।